नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 43वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन भाषण। आज के कृति पत्रिका में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कृति पत्रिका पूरी करने से पहले हम सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो शब्द संबंध से किसी संज्ञा बदल बोले तो यह लिखे जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखो। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां थीं। उनके 4 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। एक दिन रानी कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे। वह वरदान देने के लिए तैयार हो गए। रानी ने पहला वरदान अपने बेटे भारत के लिए राज्य मांगा और दूसरे वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इसी कारण से दशरथ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ देखो, उनकी, उनके, वह, अपने, यह जो शब्द है ये सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द वाक्य में आए संज्ञा के लिए आए हैं। और कुछ उदाहरण देखो। वह एक डॉक्टर है। तुम विद्यार्थी हो। वे खेल रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसके पास कोई काम नहीं है। हम आज दिल्ली जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी बाजार जा रहे हैं। मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तुम खाना बना रहे हो। वह अपना काम कर रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, वह, तुम, इसके, हम, तुम्हारे, मैं, तुम, वह, यह शब्द सर्वनाम है। कृति पत्रिका में दिए गए यह प्रश्न देखो। यह कौन है? यह अजय है। वह क्या है? वह दरवाज़ा है। बच्चों, यहाँ प्रश्नों की सहायता से हमें सर्वनाम स्पष्ट किए गए हैं। यहाँ देखो, यह कौन है? इसका जवाब यह अजय है। तो यहाँ यह जो शब्द है वो अजय इस संज्ञा के बारे में आया है, इसीलिए यह शब्द सर्वनाम है। उसके बाद देखो, यह क्या है? यह दरवाज़ा है। यहाँ दरवाज़ा इस संज्ञा के लिए यह शब्द आया है। यह शब्द सर्वनाम है। हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अक्सर हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशन है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम रमेश है। तुम स्कूल कैसे आते हो? मैं स्कूल बस से आता हूँ। तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। तो इन वाक्यों में देखो, मेरा, मेरे, मैं और मुझे, यह शब्द सर्वनाम है। चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखो। यहाँ हमें चित्र देखकर उनके बारे में जो सर्वनाम उचित है वो यहाँ लिखना है। हमें सर्वनाम दिए गए हैं। देखो, तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा वैसा, अपने आप। तो इनमें से उचित सर्वनाम ढूंढकर हमें यहाँ लिखना है। पहला चित्र देखो। यहाँ मैं, यह सर्वनाम आएगा। अगर हम इसका वाक्य करेंगे तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। अगले देखो, दूसरे चित्र में अपने आप, यह सर्वनाम आएगा। अगर हम वाक्य बनाएंगे तो हम अपने आप
स्कूल जाते हैं। अगला चित्र देखो, यह फूलदानी है, तो यहाँ यह ए सर्वनाम है। अगले चित्र में क्या आप जानते हैं बीज से पौधा कैसे बाहर आता है? अगले चित्र में देखो, वह घर किसका है? अगले चित्र में जैसा वैसा यह सर्वनाम आएगा और आखिरी चित्र में तू यह सर्वनाम आएगा। अगर हम इन सर्वनामों की सहायता से वाक्य बनाएंगे तो कैसे आएंगे? देखो, तुम्हारे पास जैसा किताब है वैसा मेरे पास भी है। तू क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ हमें तुम, कोई, हम, आप इन सर्वनामों की सहायता से चित्र देखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देखो, आप कहाँ जा रहे हो? दूसरा, हम रोज स्कूल जाते हैं। तीसरा, कोई घर में है। चौथा, तुम आज मेरे घर आओगी। तो यहाँ हमने जो सर्वनाम दिए गए थे उनका वाक्य में प्रयोग किया है। आप भी ये सारे वाक्य अपने नोटबुक में लिख लो। दीक्षा ऐप की सहायता से आप सर्वनाम से जुड़े वीडियो देखो और सर्वनाम के बारे में जानकारी अपने नोटबुक में लिख लो।